अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पाकिस्तान पिनल कोड की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 34 तक। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन 35 से स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 35 है, व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। इसको हम पढ़ते हैं, वेन एवर एन एक्ट, जब भी कोई एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, जो भी क्रिमिनल किसी नॉलेज से या क्रिमिनल इंटेंशन से कोई भी ऐसा एक्ट किया जाए, इज डन बाय सेवरल पर्सन, और उसको ज्यादा लोग करें, दो या दो से ज्यादा लोग उसको करें। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन इन द एक्ट, जो जो फिर जिस जिस बंदे ने उस एक्ट के अंदर हिस्सा लिया होगा या अपना कोई पार्ट अपना एक्ट का उसने किया होगा, तो इन द एक्ट विद सच नॉलेज ऑफ इंटेंशन और लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर, और जो जिसने उसमें हिस्सा लिया होगा और उसकी इंटेंशन भी यही होगी कि वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, तो वो लाइबल होंगे पनिशमेंट के इन द सेम मैनर। अगर कि वो अगर अकेला बंदा कर रहा होता तो जिस तरह वो लाइबल होता, उसी तरह ये लोग भी सारे उस एक्ट के लाइबल होंगे। एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। इसका मेन क्रक्स ये है कि जब भी कोई एक्ट क्रिमिनल इंटेंशन कोई के साथ हो रहा होगा, कोई भी एक्ट, और उसको बहुत सारे लोग मिलके कर रहे होंगे, सेवरल पर्सन्स, तो वो भी उसी सेम नॉलेज के साथ, उसी सेम इंटेंशन के साथ, तो वो भी इसके प्रॉपर उस पनिशमेंट के लाइबल होंगे, जैसा कि अगर वो अकेला बंदा करता तो वो होता। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 36, अफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। अच्छा, अब when wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense। वो कहता है कि जी जब भी कोई ऐसा इफेक्ट हो या कोई अटेम्प्ट हो किसी भी चीज़ की, कोई ऐसा आप एक्ट कर रहे हो, उसका इफेक्ट वो कहता है कि वो एक्ट के ज़िम्रे में आएगा या ओमिशन के ज़िम्रे में आएगा। उसमें कहता है, इसमें जो सेक्शन में जो लफ्जी मतलब ये दिया गया है कि पार्टली एक्ट होगा वो, पार्टली ओमिशन होगा वो। तो उसको हम कहते हैं, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट और पार्टली बाय एन ओमिशन इन दिस सेम ऑफेंस। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई एक्ट हो रहा होता है, कोई क्रिमिनल कोई ऐसा ऑफेंस हुआ या एक्ट हुआ, तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जहाँ एक्ट हो रहा होता है वहाँ पे ओमिशन भी होता है। तो इसमें अब ये होगा कि जब भी कोई ऐसा एक्ट हो गया तो जाहिर सी बात है उसके साथ ओमिशन भी होगा, तो इसको हम ये कहते हैं कि उसमें पार्टली एक्ट अफेक्ट करेगा और पार्टली ही इसमें ओमिशन अफेक्ट करेगा। तो इस सेक्शन के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जहाँ पे अगर कोई एक्शन हो रहा है तो साथ ही ओमिशन भी हो रहा है। नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं सेक्शन 37 को, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, जब भी कोई एक जो है ऑफेंस कमिट हो रहा होता है सेवरल एक्ट्स के थ्रू, ज़्यादा सारे उसमें एक्ट्स मिलके एक ऑफेंस जब क्रिएट करते हैं, हुवर इंटेंशनली, और जो उसको इंटेंशनली उसके साथ कोऑपरेट करता है उस एक्ट के अंदर, इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट आइदर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन कमिट दैट ऑफेंस। अच्छा, इसमें एक है, जब बहुत सारे सेवरल एक्ट्स मिलके कोई एक ऑफेंस कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग उसमें अपना कोई हिस्सा ले रहे हैं, उस ऑफेंस को करने के लिए इंटेंशनली उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी इस ऑफेंस को कमिट करने का जिम्मेदार होगा और वो लाइबल होगा पनिशमेंट का। नेक्स्ट है सेक्शन 38। सेक्शन 38 है, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस when where several persons are engaged और concerned in the commission of a criminal act। जब भी बहुत सारे पर्सन एंगेज किए जाएंगे या कंसर्न होंगे किसी भी ऐसे क्रिमिनल एक्ट के कमीशन के लिए, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन ऑफ दैट एक्ट। तो वो उससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट ऑफेंसेस होंगे, जितने डिफरेंट एक्ट्स होंगे, उसके लिए भी वो लाइबल होंगे, उस एक्ट के वो लाइबल होंगे। इस सेक्शन में ये चीज़ उसमें डिस्कस की गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 39, वॉलंटरली। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन अफेक्ट वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब है कि विद सफिशिएंट कॉज, वॉलंटरली अपनी मर्जी से या विद सफिशिएंट कॉज के साथ, अगर कोई भी शख्स वॉलंटरली व्हेन ही कॉज इट मींस वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, जहाँ पे उसकी इंटेंशन थी कि उसने उसको कॉज करना है, इंटेंशनली कोई बंदा कर रहा है, वॉलंटरली करे, or by mean which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। और उस टाइम करने वो एक्ट करने के टाइम पे उसको नॉलेज भी हो, उसके बाद रीजन टू बिलीव भी हो, उसके बाद सफिशिएंट कॉज भी हो उस एक्ट करने के लिए, तो वो जिस इंटेंशन से कर रहा होता है, जिस
एक क्या कहते हैं उसमें इंटेंट उसकी ये होती है कि उसको उसने कॉज करना है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं वॉलंटरली उसने ये एक्ट डन किया है और कोई ऑफेंस ऐसा है उसने कमिट किया है, तो उसको हम कहते हैं वॉलंटरली। तो आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 39 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेक्शन 40 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।